इतनी तपती धूप में जब मैं अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा था तो दरवाजा बंद था। बार बार बजाने पर भी कोई ना आया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ ही देर के बाद मेरी माँ ने दरवाजा खोला और मैं थका हुआ पसीने में भीगा घर के अंदर गया। मेरी माँ मुझे पानी का गिलास देने लगी और फिर मुझसे कहने लगी कि देखो, घर का सारा काम मैंने किया है, झाड़ू लगाया है, पोछा लगाया है और बर्तन भी सारे पड़े हुए थे। अब इन हड्डियों में इतना दम तो नहीं है कि मैं घर बार संभालूं। तुम अपनी पत्नी को जाकर देखो, आखिर वो करती ही क्या है। मैं जब अपने कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी सुकून से बेड पर सोई हुई है। मुझे बहुत गुस्सा आया और उसके बगल में मेरी बेटी भी सो रही थी। एक पल को मैं सोचने लगा कि देखो, मैं सारा दिन ऑफिस में मेहनत करता हूँ, अपना सर खपाता हूँ और बॉस की झड़ियाँ सुनता रहता हूँ और इसके बाद 2 स्टॉप बदलकर घर आता हूँ और भूमि को देखो कितने सुकून से सो रही है। मैं गुस्से में उसे पुकारने लगा तो वो जाग गई और साथ में सोई हुई मेरी बेटी भी। वो भी शायद अपनी माँ के पास से उठ जाने से जाग गई थी और रोना शुरू कर चुकी थी। भूमि जल्दी से उठी और टीना का फीडर धोकर उसमें दूध डालकर उसे देने लगी तो टीना चुप हो गई। वो थोड़ी देर के लिए टीना के पास बैठी और मैं हाथ धोने के लिए बाहर चला गया। मेरी माँ बाहर ही खड़ी थी। वो मुझसे कहने लगी, देख लिया, आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी पत्नी आराम करती रहती है और घर का ज्यादातर काम तो मैं खुद करती हूँ। मैं सोचने लगा कि रात को टीना को सुलाते हुए काफी टाइम हो गया था, लेकिन टीना फिर भी नहीं सो रही थी और भूमि टीना को लेकर दूसरे कमरे में चली गई थी। लेकिन इसके बावजूद काफी टाइम मुझे आवाज आती रही। टीना बिलक बिलक कर रोती रही और कितने घंटे मैं सो नहीं पाया था। फिर न जाने कब मेरी आंख लगी और कुछ घंटे सोने की वजह से मेरा सर दर्द से फट रहा था। पता नहीं भूमि कितनी देर नहीं सोई होगी। बहरहाल मैं कमरे की तरफ मुड़ा तो मेरी माँ फिर मेरे पीछे से आवाज देने लगी कि अपनी पत्नी को बोलो कि तुम्हें चाय पानी का पूछे। जब देखो पलंग तोड़ती रहती है, टीना का बहाना बनाकर रखा हुआ है और खुद सो जाती है। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं जब कमरे में गया तो भूमि फिर सोई हुई थी। मैंने गुस्से से उससे पुकारा और उससे कहा, आखिर तुम घर में करती ही क्या हो। मेरी इस बात से वो मुझे हैरत से देखने लगी। वो रोने लगी और कहने लगी कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। मैंने गुस्से से अपनी पत्नी को देखा और कमरे से बाहर चला गया। मैं अपनी माँ के कमरे में गया। आज तो मेरी बड़ी बहन भी आई हुई थी। मुझे देखकर शोर मचाने लगी। वह कहने लगी कि तुम्हें जरा भी अपनी माँ का ख्याल नहीं है, अपनी पत्नी का ही ख्याल रखना। मैं जब भी आती हूँ तुम्हारी पत्नी को आराम करते हुए ही देखा है, घर में वो करती ही क्या है। मैं चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं किचन में चला गया। जब मैं किचन में गया तो मेरी पत्नी वहाँ पर मौजूद थी। मेरी माँ को लीवर की प्रॉब्लम थी, इसलिए मेरी पत्नी उनके लिए परहेज खाना बनाती थी, जबकि मुझे चटपटे खाने पसंद थे, इसलिए वो मेरे लिए अलग और माँ का परहेज खाना अलग बनाती थी। कभी कभी वो बिजी हो जाती, माँ थोड़ा बहुत अपने लिए खाना बना लेती थी। रात को फिर टीना के पेट में बहुत दर्द था। वो बहुत ज्यादा रोने लगी। मैं जब गहरी नींद सो रहा था तो उसके रोने की आवाज आई। मैंने गुस्से से अपनी पत्नी को देखा और उससे कहा, तुमने तो सारा दिन अपनी नींद पूरी कर ली है, सोकर मेरी नींद क्यों हराम कर रही हो। इसे लो और दूसरे कमरे में जाओ। वो चुपचाप उठी और दूसरे कमरे में चली गई, जबकि मैं सुकून से सो गया। अगले दिन मैं ऑफिस चला गया। वहाँ सारा दिन मैं काफी टेंशन में रहा। एक तो नींद पूरी नहीं हुई थी। अपने लिए चाय का कप मंगवाया और चाय पीने लगा। बॉस ने भी आज बहुत ज्यादा काम दे रखा था। चाय के साथ एक पेन किलर भी ली। सुबह घर से निकलते हुए भूमि ने लंच भी दिया था। चाय पीने के 1 घंटे बाद मैंने लंच किया और फिर जो ऑफिस का काम बचा हुआ था वो करने लगा। 3 बजे ऑफिस से छुट्टी हो जाती थी, लेकिन मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मुझे बहुत चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था। एक तो टीना ने भी तंग किया हुआ था और ऊपर से दीदी के 2 बच्चे भी आए हुए थे। बहरहाल 4 बजे तक मैंने अपना काम खत्म किया और मेरी उस वक्त बस भी जा चुकी थी। काफी टाइम मैं दूसरी बस का इंतजार करता रहा। इसके बाद मेरी बस आई और मैं उसमें बैठ गया। गर्मी भी बहुत थी। मैं घर आया तो भूमि कमरे में ही मौजूद थी और टीना को सुलाया हुआ था। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा कि तुम कब जागी हो, लेकिन वो कहने लगी, नहीं, टीना की तबीयत बहुत खराब थी, मैंने अभी दवाई देकर इसे सुलाया है, इसके पेट में बहुत दर्द था। वह उठी और मेरे लिए चाय पानी लेकर आई। मैंने उसे चाय बनाने के लिए कहा। वो चाय बनाने के लिए किचन में गई तो माँ मेरे कमरे में आकर बैठ गई। मैंने अपनी माँ से हालचाल पूछा तो वो कहने लगी, विनय बेटा, तुम्हारी पत्नी अब उठी है, कुछ भी नहीं करती। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उठा और किचन में रागिनी पर चिल्लाने लगा। मैंने उससे कहा कि तुम दफा हो जाओ, अपने माँ बाप के घर चली जाओ, यहाँ पर तुम करती ही क्या हो। जबकि वो मुझे हक्का बक्का से देखने लगी और परेशान हो गई। कहने लगी, विनय क्या बात है, आप क्यों मुझ पर चिल्ला रहे हैं। जबकि मैं उससे घूरे जा रहा था और मैंने उससे यही कहा था
कि अब आदमी किस लिए शादी करता है कि पत्नी उसका घर संभाले, उसके बच्चों का ख्याल रखे। और क्या मेरी माँ इस हालत में घर के काम करते हुए अच्छी लगती हैं? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है कि मेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती? जबकि भूमि मुझे परेशानी से देखे जा रही थी। कहने लगी, नहीं विनय, मैं सारा काम खुद करती हूँ। अब सारा काम करने के बाद मैं कमरे में जाकर आराम कर रही थी। पूरी रात टीना ने भी मुझे सोने नहीं दिया, जबकि मैं इसी बात पर अड़ा हुआ था कि नहीं, मैंने खुद कल अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम क्या कुछ करती हो। जब मैं आया तो तुम सो रही थी। भूमि चुप रही, कुछ न बोली, जबकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने गुस्से से उससे कहा कि दफा हो जाओ, अपने माँ बाप के घर जाओ और जितना मर्जी आराम करो। वो चुप हो गई और जाकर उसने अपने भाई को फोन किया। कुछ ही देर में उसका भाई उसे लेने आ गया था। उसने अपना और टीना का सामान पैक किया। जब मैंने देखा कि वो टीना के कपड़े भी रख रही है और उसकी ज़रूरत का सामान भी, तो मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने वो सामान उसके बैग से निकलवाया और उसे बहुत डांटा कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं टीना को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। जबकि वो रोए जा रही थी और जिद कर रही थी कि नहीं, टीना मेरे बगैर नहीं रह सकती, आप कैसे उसे संभालेंगे। मैंने उसे कहा कि तुम बस घर में एक ही तो काम करती हो, तुम्हें बस टीना को ही तो संभालना होता है, जबकि बाकी के सारे काम तो माँ करती हैं, तो टीना को भी वो रख लेंगी। फिर ऑफिस से वापस आकर मैं खुद टीना को देख लिया करूंगा, तो तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसका भाई बाहर ही गाड़ी में बैठा हॉर्न दे रहा था। भूमि के मायके वाले अच्छे खाते पीते लोग थे, उनके हालात काफी अच्छे थे। हालात तो हमारे भी ठीक ही थे। मैंने बस बाइक रखी हुई थी और ऑफिस दूर होने की वजह से मैं बस में ही जाता था, और एक तो गर्मी की वजह से मैं बाइक का इस्तेमाल भी कम करता था। थोड़ा रास्ता भी सुनसान था, इसलिए बस में कुछ सिक्योरिटी फील होती थी। बहरहाल बार बार हॉर्न बजाने पर भूमि अपना सामान उठाकर चली गई। जब वो टीना को उठाने लगी तो मैंने उससे टीना को छीन लिया और उसे बाहर की तरफ धक्का दिया। वह गिरते गिरते बची थी। वह रोते हुए जाकर अपने भाई की गाड़ी में बैठ गई। उसका भाई गाड़ी से बाहर निकला, शायद वो अपनी भांजी को मुझसे लेना चाहता था। मेरी तरफ आने ही वाला था कि भूमि ने उसे मना कर दिया और कहा, नहीं भाई, आप न जाएं। और वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गया और अपनी बहन को लेकर चला गया। जबकि मैं कमरे में आया, टीना रो रही थी। मैंने आगे पीछे उसका फीडर देखा, वो मुझे कहीं नहीं मिला। जब मैं किचन में गया तो फीडर वैसे ही सिंक में पड़ा हुआ था। मैंने टीना को नीचे फर्श पर बिठाया, कुर्सी या टेबल पर नहीं बिठाया क्योंकि वो नीचे ही न गिर जाए। उसे फर्श पर बिठाकर मैंने फीडर धोया, फ्रिज से दूध निकाला और गर्म किया और टीना को फीडर में डाल कर दिया। फिर मैं उसे कमरे में ले आया। काफी टाइम हो गया था। मैंने सोचा कि अब तो कुछ खाने का भी देखना है। माँ के कमरे में गया और माँ से पूछा कि क्या पकाना है। माँ कहने लगी, क्यों, तुम्हारी पत्नी ने कुछ नहीं पकाया? मैंने कहा, नहीं माँ, वो तो चली गई, मैंने उसे घर से निकाल दिया है। माँ मुझे हक्का बक्का देखने लगी और कहने लगी, विनय, आज तो मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। जब मैंने अपनी दीदी की तरफ देखा तो वो बेड पर सर लपेटे लेटी हुई थी। मैंने उन्हें कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। यही सोचा कि दीदी घर में भी सारे काम करती रहती हैं, बच्चे भी संभालती हैं और घर भी उनका अलग है। यहाँ पर आती हैं तो कुछ आराम कर लेती हैं, और माँ का मुझे खुद ख्याल था। मैं किचन में चला आया। किचन में आकर मैंने देखा सब्जी बनी हुई थी, यानी भूमि सब्जी बनाकर गई थी। जब मैं ऑफिस से आया था तो वो सब्जी बना चुकी थी। फिर इसके बाद मैंने किचन में देखा कुछ बर्तन पड़े हुए थे। मैंने सोचा माँ इन्हें कैसे धोएगी। माँ की तो तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने खुद ही धोना शुरू कर दिए। थोड़े से बर्तन थे, बहुत जल्दी धुल गए। जब मैं उन्हें शेल्फ पर रखने लगा तो मुझे टीना के रोने की आवाज आई। मैं भागता हुआ कमरे की तरफ गया। टीना अपना फीडर खत्म कर चुकी थी। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं उसके पास गया और उसे उठा लिया। जैसे ही उसे उठाया तो मुझे अपने हाथ पर गीलापन महसूस हुआ। मैंने देखा तो टीना ने पोटी की हुई थी। अब ये काम तो माँ के करने के नहीं थे। मैंने जल्दी से टीना का पैम्पर चेंज किया और बहुत बुरे दिल से चेंज किया, यहाँ तक कि मुझे उल्टी भी आने लगी थी। लेकिन बहरहाल मुझे ये काम भी करना था। पोटी साफ करके मैंने टीना के कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद मैंने टीना को झूले में लिटा दिया और वो सुकून से लेट गई। शायद वो इसलिए रो रही थी कि उसका पैम्पर गंदा था। फिर इसके बाद मैंने बेड से सारी चीजें उठाई और बाहर फेंकी। जब बेडशीट को देखा तो वो भी गंदी थी। मैंने वो बेडशीट उतारी और अलमारी से धुली हुई बेडशीट निकालकर बेड पर बिछा दी। फिर वॉशरूम गया और जाकर टीना के कपड़े और बेडशीट धोए। अभी मैं धो ही रहा था कि मुझे टीना के रोने की आवाज आई। मैं भागा हुआ कमरे में आया और यही सोच रहा था कि कहीं टीना न गिर जाए, क्योंकि अभी उसे बेड या झूले से नीचे उतरना नहीं आता था। मैं उसे उठाकर माँ के पास चला गया। मैंने कहा, माँ, थोड़ी देर टीना को देख लीजिए। मैं उसे माँ के पास छोड़ आया और आकर बेडशीट धोकर छत पर फैलाकर वापस आया तो मैं किचन में चला गया। मैंने सोचा कि सब्जी तो भूमि बनाकर गई है, लेकिन मुझे रोटियां भी देखनी है। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं,
मैं बेलन पर कुछ न कुछ कर ही लूंगा। दीदी की तबीयत भी खराब है और माँ से तो मैं ये नहीं कह सकता कि माँ आप कुछ बना कर दें। मैंने फ्रिज खोला और देखा फ्रिज में आटा तो था ही नहीं। अब आटा कैसे गूंथूं? आटे का तो मुझे पता ही नहीं है। मैंने सोचा कि क्यों न खाना ऑर्डर कर दूं। मैंने माँ का परहेज खाना देखा तो वो भी बना हुआ था, सिर्फ रोटियां मुझे ऑर्डर करनी थी। मैंने रोटियों का ऑर्डर दिया और फिर माँ के कमरे में चला गया क्योंकि मुझे टीना के रोने की आवाज आ रही थी। मैं टीना को उठाकर ले आया और उसे चुप करवाने लगा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि शायद इसे भूख लग रही है। मैं किचन में गया और उसके लिए सेरेलक बनाया। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सेरेलक बनाना कैसे है। फिर इस डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ था कि इसे किस तरह से बनाना है। मैंने सेरेलक बनाया और टीना को खिलाने लगा। उसने खाते खाते फिर कपड़े गंदे कर लिए थे। मैं उसे खिलाने के बाद उसके कपड़े चेंज करने लगा। तब तक रोटी भी आ चुकी थी। टीना को बेड पर बिठाकर कुछ छोटे छोटे खिलौने रखे तो वह उनके साथ खेलने लगी। इतने में दरवाजे पर बेल बजी। शायद होटल वाले ने रोटियां भिजवा दी हैं। मैं रोटी लेने बाहर गया और रोटी लेकर किचन में आ गया। किचन में आया तो सब्जी ठंडी पड़ी हुई थी क्योंकि वो तो काफी टाइम पहले भूमि ने बना ली थी। शायद इसलिए कि टीना उस वक्त सो रही होगी तो उसने सब्जी बना दी होगी, क्योंकि बच्चों को संभालना कोई आसान काम नहीं है। पिछले इन 3 घंटों से मुझे इस बात का एहसास हो रहा था। मैं माँ के पास गया और माँ से कहा कि माँ आप उठकर सब्जी ही गर्म कर दें, जबकि माँ ने मुझे साफ जवाब दे दिया कि नहीं विनय बेटा, मुझ में तो चलने की भी हिम्मत नहीं है। मैं किचन में आया और अपनी और माँ की सब्जी गर्म की, उन्हें उनके कमरे में दे आया और अपना खाना लेकर अपने कमरे में आ गया। टीना अभी तक अपने खिलौने के साथ खेल रही थी। मैंने जल्दी जल्दी मोटे मोटे निवाले तोड़कर खाना खाया और यही सोचा कि अगर टीना ने रोना शुरू कर दिया तो सब्जी और रोटी ठंडी हो जाएगी। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और अभी खाना खा ही चुका था कि टीना ने फिर रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने टीना को उठा लिया। उसे उठाए हुए मैं किचन में बर्तन रखने गया। चाय पीने का बहुत मूड हो रहा था। मुझे याद था इस टाइम खाने के बाद भूमि कभी कॉफी कभी चाय बनाकर मुझे देती थी और मुस्कुराती हुई मेरे पास आती और कहती, आप थक गए हैं तो मैं आपका सर दबा देती हूँ, टांगे दबा देती हूँ। और कभी वो मेरा सर दबाना शुरू कर देती, कभी टांगे, और मुझे सुकून मिल जाता था। मैं किचन में आया तो चाय तो नहीं बना सकता था क्योंकि टीना को उठाया हुआ था। मैं फिर कमरे में वापस आ गया। टीना को एक खिलौना पकड़ाकर मैं जल्दी जल्दी किचन में गया और उसका फीडर धोकर उसमें दूध डाला और फीडर को ओवन में रख दिया। दूध बस 1 मिनट में ही गर्म हो गया। मैं जल्दी से फीडर लेकर कमरे में आया। तब तक टीना के रोने की आवाज़ फिर आ रही थी। मैंने टीना को फीडर दिया और वो चुप हो गई। फिर मैं उसे अपने हाथों पर लिटाकर कमरे में चलने लगा। कुछ ही देर बाद वह सो गई। मैं खुद भी उसके पास लेट गया। न जाने कब मेरी भी आंख लग गई, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं बहुत थकान महसूस कर रहा था। आधी रात को मेरी आंख खुली तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा बिस्तर गीला है। मैंने जल्दी से साइड टेबल पे पड़ा, लैंप ऑन किया और देखा तो टीना का पैम्पर था। मैंने जल्दी से उसका पैम्पर चेंज किया, उसके कपड़े चेंज किए अलमारी से और एक और बेडशीट निकाली और वो भी चेंज की। नींद इतनी ज्यादा आ रही थी कि वो कपड़े और बेडशीट मैंने ऐसे ही वॉशरूम में रख दिए और खुद भी सो गया और टीना को भी सुला दिया। सुबह उठा तो काफी टाइम हो गया था। तब तक माँ नाश्ता कर चुकी थी, लेकिन जब मैं जागा तो माँ ने मुझसे नाश्ते का नहीं पूछा। मेरी दीदी के बच्चे भी आंगन में खेल रहे थे। दीदी ने भी मुझसे खाने का नहीं पूछा, जबकि मैं खुद ही किचन में आया और फ्रिज से ब्रेड और बटर निकाला और बगैर गर्म किए जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि ना तो मुझे पराठा बनाना आता था और ना ही टाइम था। हालांकि मुझे नाश्ते में दही और पराठा पसंद था। मुझे नहीं पता था कि भूमि कब और कैसे दही बना देती थी, कितना दूध डालती थी और इसमें कितना दही मिक्स करती थी। मुझे तो बस हर चीज़ तैयार मिलती थी। बहरहाल मैंने ब्रेड खाई और जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए चला गया और टीना को माँ को पकड़ा दिया। सारा दिन ऑफिस में बिजी रहने के बाद जब मैं घर आया तो मुझे गली से ही टीना के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला। टीना आंगन में फर्श पर बैठी रो रही थी। उसके आसपास बहुत से खिलौने पड़े हुए थे। जब मैं अंदर गया तो मुझे देखकर वो और चिल्लाने लगी और पापा पापा कहने लगी, कभी पापा और कभी मामा। मैंने जल्दी से उसे उठाया और वही कल वाला हाल कि उसके पैम्पर से मेरा हाथ गंदा हो गया। मैं बहुत परेशान हुआ और अपनी माँ की तरफ देखने लगा और अपनी माँ से कहा कि माँ, दीदी से ही कह देती, उनकी भी तो कुछ लगती है, भाई की बेटी है, इंसान कम से कम मजबूरी में ही कोई काम कर देता है। माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, तुम्हारी दीदी तो दिन में ही चली गई थी। वो तो 1 महीने से मेरे पास नहीं आई थी और मुझसे मिलने ही आई थी। मैंने माँ से कहा कि दीदी इतना तो देख सकती हैं कि आपकी तबीयत खराब है, 3-4 दिन रह लेती तो क्या हो जाता। लेकिन मैं तो शायद समझ गया था कि वो इन्हीं झमेलों की वजह से घर चली गई हैं। हालांकि पिछले महीने जब वो आई थी तो पूरे 10 दिन रह कर गई थी और मैंने खुद महसूस किया था कि भूमि ने उनके बच्चों को भी संभाला हुआ था
और वो आराम ही करती रहती थीं। लेकिन फिर भी उनकी ज़बान पर यही शिकायत रहती थी कि भूमि हमारा ठीक तरह से ख्याल नहीं रखती। मैं यही सोच रहा था कि टीना के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ ने मुझे झकझोर दिया। मैं जल्दी से वॉशरूम गया और वहाँ रात वाले कपड़े देखकर मेरा और दिमाग खराब हो गया। अब जैसा भी था मुझे सब कुछ तो करना ही था। मैंने टीना के कपड़े उतारे, टीना को नहलाने लगा। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ये सब तो मुझे ही करना था। मैंने टीना को अच्छे से तैयार किया और कमरे की हालत ठीक की। जल्दी से वॉशरूम्स में जो गंदे कपड़े थे उन्हें धोया, अपनी शर्ट धोई और छत पर फैलाने के लिए चला गया। मुझे बहुत कुछ याद आ रहा था कि इतने सारे काम के बाद भी भूमि ने कभी अपने माथे पर बल नहीं डाले थे। अगर मैं कुछ भी कह देता तो वो आगे से मुस्कुरा देती थी। इसके बाद भी वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। ये सब सिर्फ माँ की वजह से हुआ था, क्योंकि माँ मुझे बार बार ताने देती थी कि तुम्हारी पत्नी करती ही क्या है। पता नहीं माँ को रागिनी से क्यों इतनी चिढ़ थी। मैं किचन में गया, वहाँ पर कुछ भी बना हुआ नहीं था। टीना को दूध गर्म करके दिया और यही सोच रहा था कि इतना बुखार के बाद माँ ने इतना तो कर लिया कि अपने लिए कुछ परहेज खाना बना लिया, लेकिन बेटे को पूछा तक नहीं। माँ जो कहती थी कि बर्तन मैं धोती हूँ तो वो सिंक तो बर्तनों से भरा पड़ा था। माँ ये कहती थी कि फर्श मैं साफ करती हूँ, लेकिन 2 दिनों से फर्श भी गंदा था। मैं किचन में गया और कुछ बर्तन धोए, किचन की कुछ चीज़ें समेटी और आकर टीना को उठाया और उसे प्यार करने लगा और अपनी बेटी से कहा कि चलो बेटा। जब बाहर निकला तो माँ कहने लगी, विनय बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, माँ मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। ये कहते हुए मैंने अपनी बाइक निकाली और टीना को आगे बिठाया और अपनी बाइक को उस साइड पर ले गया जहाँ मुझे जाना था, जिन रास्तों पर मेरी मंजिल थी। मैं ये समझ गया था कि मैं भूमि के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मेरी पत्नी के बगैर मेरा घर अधूरा है। ये सब कुछ मेरी बेटी, मेरा घर तो मेरी पत्नी ने ही संभाला हुआ था। मुझे अभी भी याद आ रहा था कि सुबह ऑफिस के लिए कपड़े निकालना भी मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा था। वह तो शुक्र है कि भूमि ने कुछ कपड़े मेरे प्रेस करके अलमारी में लटकाए हुए थे। मैं इन्हीं सोच में था कि भूमि के मायके के करीब पहुंच गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा भूमि की भाभी ने खोला। मैं नमस्ते करते हुए अंदर आ गया। उन्होंने टीना को मेरी गोद से लिया। मैंने उनसे भूमि के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि वो अंदर कमरे में बैठी है। मैं जब भूमि के पास गया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी आंखें सूजी हुई थी। शायद वो बहुत ज्यादा रोई थी। मैंने उसे पुकारा। मुझे देखकर वो बहुत हैरान हुई और जल्दी से उठ खड़ी हुई और मुझसे टीना का पूछने लगी। जल्दी से भागकर बाहर गई और उसने टीना को उठा लिया और उसे चूमने लगी। ये सब देखकर मैं मुस्कुराने लगा और मैंने भूमि का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, भूमि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। तुम्हारे बगैर मेरा घर अधूरा है। मेरा इतना ही कहना था कि वो मुस्कुरा दी और टीना को खूब प्यार करने लगी। वो एक पत्नी भी थी और एक माँ भी थी। वो हंसी खुशी मेरे साथ मेरे घर वापस आ गई। बस इन 2 ही दिनों में मुझे एहसास हो चुका था कि पत्नी के बगैर सब कुछ अधूरा है, घर, पति और बच्चे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कहानी विद कीर्ति को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।